नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेड लाइक रमेश में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ये मार्केट में कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझकर मार्केट में ट्रेड करें और कैसे हम डिफाइन करें कि ये कौन सा पर्टिकुलर एरिया सपोर्ट है, कौन सा पर्टिकुलर एरिया रेजिस्टेंस है और मार्केट इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से बिहेव करता है और यहाँ पर कहाँ पे हम सपोर्ट समझ के या सपोर्ट को ड्रॉ करके हम कहाँ पर कॉल बाई करें और कहाँ पर पुट बाई करें, क्या हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्या हम टारगेट रख सकते हैं, कहाँ पे हमें कितना पॉइंट टारगेट रखना चाहिए, कहाँ पर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में जो है आपको मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है और जो है कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा जो समावेश है वो कंप्लीट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी साथ में दबाएं ताकि जब भी मैं अगर कोई इस टाइप का लर्निंग वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से ये समझा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हम इनको जो है एज ए जोन कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक जोन एरिया होता है जो कि मार्केट जहाँ से सपोर्ट अगर है तो वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा और रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। अब अगर मैं आपको बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पर ये समझाऊं कि कोई भी प्राइस है, किसी भी पर्टिकुलर प्राइस का अगर प्राइस गिर रहा है तो यूँ मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका जिसकी प्राइस है यहाँ पर 50,000 रुपये। तो अगर वो प्राइस गिर के यहाँ पर अगर वो 30,000 का अगर हो जाएगा तो आप बताइए, अगर मैं आप ही से जस्ट ये पूछूं कि प्राइस जो पहले 50,000 का हुआ करता था और वो अब 30,000 में मिल रहा है तो क्या आप उसे बाई करने की नहीं सोचेंगे? तो इट मीन्स आप इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है उसको बाई करने का रिकमेंड करेंगे। तो अगर आप बाई करेंगे तो इट मीन्स यानी कि जो सपोर्ट हुआ, जो सपोर्ट एरिया है वो एज ए क्या हो गया, यानी कि जो बायर्स हैं वो ही सपोर्ट हो गया। यानी कि यहाँ ज़्यादा मात्रा में जो बायर्स आएंगे तभी तो उस जगह पे वहाँ पे खरीदारी होगी और खरीदारी अगर होगी तो मार्केट में प्राइस फिर से जो है वो अपसाइड की तरफ जाएगा। अब जब मार्केट में यहाँ पर बायर्स आ गए, यहाँ पर लिक्विडिटी बन गई तो प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ मूव करता है। और प्राइस एक बार जब अपसाइड की तरफ मूव कर गया तो यहाँ जैसे ही प्राइस अगर उस चीज़ का बढ़ा तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि 30,000 रुपीज़ में हमने बाई किया था, इसका कॉस्ट अब जो है 50,000 आ गया है तो हमें इसे बुक कर लेना चाहिए। तो जैसे ही अगर आप किसी भी चीज़ को बुक करेंगे या उसको सेल करेंगे तो आप एज ए सेलर हो गए, यहाँ पर आप सेलर बन गए। तो सेलर जैसे ही मतलब प्रोडक्ट को सेल करेगा या किसी भी चीज़ को बेचेगा तो उसका प्राइस नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो प्राइस नीचे कब आता है? जब सेलर एक्टिवेट रहते हैं और बायर्स वीक रहते हैं तब प्राइस उसका नीचे आता है। और यहाँ से जैसे सेलर ने बेचना शुरू किया और अगर बायर्स फिर भी अगर एक्टिव हैं कि नहीं यार ये तो सस्ता ही है खरीदो, तो यहाँ से जैसे बायर खरीदते हैं वैसे ही फिर मार्केट में प्राइस जो है वो और अपसाइड की तरफ जाता है। और जैसे ही प्राइस और अपसाइड की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे जनरली जो है ये सोचते हैं कि यहाँ जैसे इसका ब्रेकआउट आया और हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो सपोर्ट बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि किसी भी पर्टिकुलर प्राइस जो कि किसी भी प्राइस पर चल रहा हो वो अगर यहाँ सपोर्ट की तरफ अगर मान लो कि प्राइस उसका गिरता है तो हर किसी को ये लगता है कि हमें यहाँ पर चीपेस्ट प्राइस पर ये जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है तो हम इसे बाई कर लेंगे और बाई करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो सपोर्ट का काम करने लग जाता है। और ये सपोर्ट जो क्रिएट हो चुका है ये इन केस फ्यूचर में
जो हिस्ट्री होगी, जैसे हम जो है फ्यूचर में अगर काम करेंगे तो सपोर्ट किसको कंसीडर करेंगे, यानी कि पीछे की जो हिस्ट्री होगी हम उस हिस्ट्री को ही कंसीडर करेंगे एज ए कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस। अगर हम यूँ मान के चले कि वो किस बिहाफ पर काम करता है तो वो हमेशा अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता है, यानी कि जो हिस्ट्री होती है वो उसी हिस्ट्री को ही फॉलो करता है। कभी भी देख लेना आप, किसी भी चार्ट में उठा के देख लेना, अपने पास में किसी भी मतलब चार्ट पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट अगर होगा अपने पास तो उसी एक पॉइंट से ही हम जो है नेक्स्ट आगे की जो अपनी एनालिसिस करके निकालते हैं कि कहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है कहाँ नहीं, वो हम पर्टिकुलर पीछे की जो हिस्ट्री होती है उसी हिस्ट्री को ही हम आगे तक लेके जाते हैं। यानी कि एक पीछे की कोई भी स्विंग पकड़ लेते हैं या किसी भी प्रकार का मार्केट ने रिसेंट जो लो लगाया है उसको पकड़ लेते हैं, तो उसी हिसाब से जो है मार्केट अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता है। तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐसे काम करता है। तो रेजिस्टेंस मीन्स हो गए कि सेलर और सपोर्ट मीन्स हो गए यहाँ पर बायर। तो बायर जब मार्केट में एक्टिवेट होते हैं तो प्राइस अप साइड जाता है, और अप साइड में जहाँ सेलर एक्टिवेट होते हैं वहाँ से उसको मार्केट में नीचे की तरफ लेके ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो घटने लग जाता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूँ तो एग्जांपल के तौर पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं अगर ये कर लेता हूँ कि मेरे पास में यूँ मान लो कि एक कार है और मैं हूँ बेचने वाला एक सेलर, तो मैं सिर्फ एक बंदा हूँ यहाँ पर बेचने वाला, और यहाँ पर कम से कम काफ़ी लोग हैं मुझसे ज़्यादा जो कि है बायर। तो मार्केट में ये बायर हैं। तो अगर मैं मेरी कार को यहाँ पर अगर सेल करूँगा तो मैं मेरी तरफ से उसके 10 लाख रुपए अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पे बायर्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है। इट मीन्स यानी कि जो प्रोडक्ट मैं सेल करूँगा यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है। वो कैसे लागू होता है उसको समझने के लिए कि मैं सेलर एक हूँ और ख़रीदार ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो डिमांड जो बढ़ रही है ना वो डिमांड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट सेलर के। सेलर यहाँ पर सिर्फ एक है, वो अपनी चीज़ को 10 लाख में बेचना चाहे तो 10 में बेच सकता है। अगर वो ये चाहे कि नहीं मैं मेरी कार को जो है 11 लाख में बेचूंगा, ठीक है 11 लाख रुपए में बेचूंगा, तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अगर एक नहीं लेगा, दो नहीं लेगा, लेकिन इनमें से कोई तो होगा जो इसको 11 लाख रुपए में खरीद सकता है। तो जैसे ही अगर वो खरीदेगा तो प्राइस फिर से जो है फिर से अपसाइड की तरफ जाएगा। अब ठीक जस्ट अगर इसका उल्टा करें हम तो इसका उल्टा भी करके देख सकते हैं। उल्टा करने के लिए मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और उल्टा करने से आपको कॉन्सेप्ट जो है दोनों तरफ का समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर पहले सेलर एक था, अब यहाँ पर यूँ मान लीजिए कि ये है बायर और ये है सेलर। यहाँ पर बाई करने वाला सिर्फ एक बंदा है और सेल करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है खूब सारे लोग हैं सेल करने वाले। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वो एग्जाम्पल उसी कार का ले लीजिए आप कि ये 10 लाख रुपए में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ पर तो बायर एक ही है, वो जैसे चाहेगा वैसे हो सकता है। क्योंकि बायर ये चाहेगा क्यों यार मैं 10 लाख में क्यों लूँ, मैं तो इसको 8 लाख में लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है ना, डिमांड कम है। तो अगर डिमांड कम होगी तो किसी भी एसेट्स का लो या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का लो आप, जहाँ पर अगर आपकी डिमांड कम होती है ना और सप्लाई ज़्यादा होती है तो उन चीज़ों के जो भाव हैं वो गिर जाया करते हैं। तो इनमें से अगर एक पर्सन नहीं लेना चाहेगा, दो नहीं बेचना चाहेगा,
तीसरा बोलेगा कि चलो यार ठीक है रे यार, बेचो, यहाँ ये प्राइस मिल रहा है वही ठीक है, तो ये इसको 8 लाख में बेच देगा। तो ऐसे करके फिर वो प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको इतना तो इसमें समझा दिया, लेकिन हम जो है चार्ट पर भी समझेंगे कि चार्ट पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मार्केट में मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं। तो ये तो था एक सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेमो। तो गाइज वहाँ पे जो है नेट का कुछ इश्यू आ गया था, तो यहाँ पे मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से प्राइस जो है वो बिहेव करता है। अब आप यूँ मान के चलिए कि यहाँ के आगे का मेरे पास में कोई चार्ट नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ना, आप ये वाला एरिया, इसके आगे का मेरे पास में यूँ मान लो कि अभी फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है, और हम जो बात कर रहे हैं अभी ये 22 मार्च का चार्ट है, यानी कि बैंक निफ्टी में 21 मार्च और यहाँ हो गया ये 22 मार्च, और ये 22 मार्च और 21 मार्च का अपना डाटा है। तो हम जो है यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो एक तो यहाँ से हम जो है एक रेजिस्टेंस लेवल जो है ये ड्रॉ करेंगे कि मार्केट में एक तो रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। और दूसरा ड्रॉ करेंगे हम कि मार्केट ने यहाँ पे भी बार बार जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है, तो हम एक यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और इसका जो रंग है, कलर जो है, हम इसका ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर हो गया, ये अपना सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट जो है नीचे के भी फॉलो कर सकता है, तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये मैं एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और एक जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो सपोर्ट था ना, बहुत बड़ा सपोर्ट था, जो टूटने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पर जो है हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और इसका कलर हम दे देंगे रेड, और ऑपेसिटी को कम कर देंगे। ये हो गया अपना चार्ट पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग गए। और चाहे तो आप यहाँ पर जो है एक लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये भी एक रेजिस्टेंस था, और एक लाइन आप यहाँ पे टॉप हाई पे भी लगा सकते हैं। ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम जो है इसको प्ले करेंगे कि मार्केट किस तरह से जो है कि रिएक्शन करता है, कौन से सपोर्ट पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है। यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब हमने नेक्स्ट डे के लिए जो अपना ये जो नेक्स्ट डे आएगा, जो अपना ये नेक्स्ट डे आएगा उसकी हमने तैयारी कर ली, और यहाँ पर ये लेवल्स वगैरह ये ड्रॉ कर लिए। ये सपोर्ट, ये पहले जो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से वापस नीचे गया, ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस ऊपर आया, और इसी रेजिस्टेंस का यहाँ पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया है, और फिर ये नीचे गया, और फिर इसी सपोर्ट को सपोर्ट बना के फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब ये सिनेरियो जो है वो आगे तक कैसे काम करेगा, वो हम इस डेमो वीडियो में जो है समझने वाले हैं कि आगे ये सपोर्ट किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पर स्पीड लेगी किस तरह से मार्केट इसका बिहेव करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ। अब आप इन कैंडल्स को वॉच कीजिएगा कि किस तरह से मार्केट जो है काम करता है। हम आगे जो है जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जो है हम इस सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को आगे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। तो जरा सी थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये लो, स्पीड बढ़ा दिया मैं, जहाँ ज़रूरत पड़े। ये देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि मार्केट जो है इस वाले पर्टिकुलर एरिया से अपने को रेजिस्टेंस का पता था,
यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ फिर से रिजेक्शन लिया। ये इस जो रेजिस्टेंस था इसका मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार मार्केट इसका जो है रेजिस्टेंस ले चुका। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है फोर्थ फिफ्थ टाइम पर जब ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद इस लेवल को ये रिटेस्ट जरूर करेगा। अब आप इसको कंटिन्यू जो है मैं प्ले कर रहा हूँ, आप इसमें समझना कि कैसे ये रिटेस्ट करता है। ये देखिए, ये नेक्स्ट डे फिर मार्केट क्लोज हो गया और अगले दिन मार्केट यहाँ खुला। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं आगे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ताकि आपको इन केस जब ये आगे मूव करे तब आपको पता चल सके कि किस तरह से जो है प्राइस काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ चल रहा है तो हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। कोई नया नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसी के बिहाफ पर ही काम करेगा ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो सपोर्ट लिया, सपोर्ट कहाँ लिया मैं पॉज करके दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ से चला हुआ आ रहा था। हमने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब ये सपोर्ट यहाँ से मार्केट ने इस जगह से सपोर्ट ले लिया और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फिर से हम जो है आगे की तरफ और एक्सटेंड कर देंगे, ताकि अपने को आने वाले टाइम में भी जो है इसकी प्राइस का पता लग सके कि कहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा और कहाँ से नहीं। ये लाइंस भी हमने ड्रॉ कर रखी थी। अब देखते हैं कि फिर से मार्केट क्या करने वाला है। ये देखिए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट जो है रेस्पेक्ट करता है। और यही सब चीज़ें अगर हम सीख जाएंगे तो मार्केट में काम करना बहुत इजी हो जाएगा आई थिंक। और यहाँ पर जो है मैं आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको इसकी एक्टिविटी दिखा रहा हूँ कि एक्टिविटी कैसे होती है मार्केट में, ये काम कैसे करते हैं, देखते जाइए आप। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको आगे ही एक्सटेंड करता जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, ना मैं कहीं बदलूंगा ना कुछ और, सिर्फ आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है अपनी 18 मई की और मार्केट क्लोज हो गया। अब आप खुद यहाँ पर नोट कीजिए कि कब कब मार्केट ने अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल लगाए थे, ये हमने ये ड्रॉ किए थे ये वाले। यहाँ पे सिर्फ अपने को इसके पीछे का डाटा नहीं था, ठीक है। यहाँ हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और इसी सपोर्ट को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब आगे जाके मार्केट देखिए, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है इसको मार्केट यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल तरीके से रेस्पेक्ट किया है। तो अगर आपको मार्केट का ये पता हो कि ये वाला जो है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है और अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिले तो आप क्या सोचोगे, आप बाई करोगे ना कि यहाँ से मार्केट अप साइड जा सकता है। ये बाई कर लिया। ये आपको अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और वो कैसे लेगा इसका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और कैसे मार्केट जो है फिर से अपसाइड की तरफ गया है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास आया और इसने रिजेक्शन लिया और फिर इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर से अपसाइड में निकला। तो ये तो हो गया गाइज यहाँ पर अपना डेमो, ताकि हम समझ सके किस तरह से हैं। तो हम इसी चीज़ को अगर हम निफ्टी पे भी समझना चाहें तो वहाँ हम निफ्टी पे भी समझ सकते हैं कि निफ्टी में कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और कैसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, भले कोई सा भी एरिया ले लो आप, पीछे की तरफ चले जाते हैं कि कहाँ से हम जो है ले सकते हैं। तो किसी भी एरिया पे आप ले सकते हो, कहीं पे भी आप ड्रॉ करो। एक मिनट तो आ रहा भाई, तो चला जा। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन भी बन रहा है
और वो भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये वाला जो रेजिस्टेंस है मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा कि ये एक मेरा रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा कि ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा इस वाले पर्टिकुलर एरिया को, ये कर दिया। ये लो। अब आपको आपके पास डाटा है कहाँ तक का मैं बता देता हूँ कि 7 मई तक का हम यहाँ पे डाटा ले लेते हैं। ये 8 मई है, ठीक है, 8 मई है, तो 9 मई के बाद हम देख लेंगे कि मार्केट में क्या हुआ है। तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से कट करके देख लो। अब यहाँ पर मैंने इतने ही चार्ट में सिर्फ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, और इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं आगे अभी यहीं से आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि आपको बेटर लगे कि मार्केट किस तरह से जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करता है। इसका मैं कलर कर देता हूँ आपके लिए ब्लू, येलो, सॉरी ब्लू क्या, ग्रीन। और ये कलर जो है ये भी एक सपोर्ट है, तो इसका भी कलर ग्रीन कर देते हैं। ये कैसे काम करता है इसका भी पता चल जाएगा। तो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, प्ले करने से अपने को सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि मार्केट में कैसे काम हो रहा है। देखते जाइए आप इस वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में सपोर्ट कैसे काम करता है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक कर चुका, अब इसको रीटेस्ट करना भी जरूरी है, तभी हम पुट साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज पुट साइड में नहीं जा सकते। जैसे ही अगर ये इस लेवल को अगर अप साइड में ब्रेक कर देगा तो मार्केट में एक अप साइड का बूम आ जाएगा। अभी फिलहाल ये जो सपोर्ट बन रहा था ये इसको एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखिए। तो जब तक अगर इस लेवल के अबव नहीं निकलेगा तो हम कॉल साइड नहीं जा सकते, और नीचे अगर गिर रहा है, इस लेवल के नीचे अगर गिरेगा तो हम पुट साइड चले जाएंगे। ये वाला जो लेवल है इस लेवल के नीचे जैसे ही आएगा हम पुट की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा और स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी से अपने को समझ में आए कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से काम करता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर ये सब चीज़ें अगर आप सीख गए तो मार्केट में आपको कोई नहीं रोक सकता पैसा बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे ये इसका रेस्पेक्ट लिया, और ये वाला जो आगे की तरफ कर दिया इसका रेस्पेक्ट लिया, इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ का भी रेजिस्टेंस लिया, ये पार करके चला गया इस रेजिस्टेंस को। ये देखिए ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया और फिर से अप चला गया। तो इसी तरह से मार्केट में काम होता है, और मार्केट हर प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल तरीके पूर्ण जो है इसको ये रेस्पेक्ट करता है। तो ये तो हो गया मेरा इसमें डेमो देना, और मार्केट में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये भी कर देता हूँ कि हम कैसे यहाँ पर जो है ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले सारी चीज़ों को जो है इरेज कर देता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें इरेज कर दी। अब मेरे चार्ट पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है इट मीन्स यहाँ पर मैं जो है ड्रॉ करूँगा कि कहाँ मार्केट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम को लेके जाऊँगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चला गया तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर ये जो दिख रहा है कि ये इसका टॉप है जो कि बैंक निफ्टी हाई लगा चुका ये है, और दूसरा मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा इसका लो कि ये लो कितना है। अब ये दो चीज़ें मेरी मिल गई, हाई एंड लो। यहाँ पर इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे ब्लैक कलर कर देंगे। अब जो है मैं एक फिबो का टूल लूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेवल है
वो मैं डिफाइन कर लूँगा और मेरे ये लेवल निकल के आ जाएंगे। एक लेवल निकल के आ गया मेरा 0.5 और एक निकल के आ गया 0.618। तो मार्केट जो है 0.618 वाले एरिया को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका कलर रख लेंगे इसका, ये रख लेंगे भैया, ब्लू रख लेंगे, नहीं ब्लू नहीं, ब्लू तो उसका रखेंगे, यहाँ पर कलर रख लिया हमने ये। और यहाँ पर एक जो अपने को 0.5 रिट्रेसमेंट एरिया का जो लेवल मिल गया उसका कलर रख लेंगे अपन ब्लू, और इसको फिबो के टूल को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब ये लेवल ये तो निकल गए मोटे मोटे लेवल। अब हम चार्ट को जो है 15 मिनट पे कर लेंगे ताकि हम इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम लेवल निकाल सकें। अब यहाँ पर अपने जो लेवल निकले हुए हैं वो है ही 0.5 रिट्रेसमेंट एरिया, ये अपना आ ही गया। यहाँ जो हम डिफाइन करेंगे वो ये करेंगे कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करें। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट पे यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये मार्क कर सकते हो कि भाई ये सपोर्ट है, ठीक है। आपको ये मान लो कि एक ही चीज़ मिली यहाँ पर सपोर्ट, आप इसको सपोर्ट कंसीडर कर लो। अब मार्केट रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, तो फर्स्ट जो लेवल था रिजेक्शन लेने का वो ये वाला लेवल था। आप इस लेवल को यहाँ से मार्क करके रखो, ये वाला जो लेवल है आप इसको ऐसे लंबा मार्क करके रख लो। जो ये वाला जो रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा ना, ये रेजिस्टेंस आपको आगे जाके काम में आएगा, आप इसको यहीं से ड्रॉ करके रखें, ठीक है। तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये इस एक्सटेंड करके आगे तक लेके आ गए। अब मार्केट जो है यहाँ से अगर सपोर्ट लेके और इस लेवल को रीटेस्ट करके और अगर अपसाइड में जा रहा है तो यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ लोगों को ट्रैप करने वाला जो ये मूवमेंट होता है वो दिलाया जाता है, ताकि यहाँ इस हाई के बाद जो ब्रेकआउट आया इसमें कॉल साइड में लोग एंट्री कर लें और उसके बाद मार्केट को फिर से नीचे गिरा दें। तो एसएमसी कॉन्सेप्ट पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बाद में कंप्लीट उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से एसएमसी कॉन्सेप्ट को लागू करके हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही ये वीडियो है, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही ईजीली तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है अगर इसी के आसपास, तो आप वेट करें कि इस वाले लेवल पर, यहाँ का जो ये लेवल है इस वाले लेवल से अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है और अगर इस लेवल को निकाल रहा है तो आप कॉल साइड में जाएं। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपका कैंडल अगर इसके अबव में नहीं जा पा रहा है तो आप यहाँ पर एंट्री लेके और इसके अपसाइड में जो है यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब मार्केट में जब फ्राइडे का दिन था, मैं बोला कि मेरा ये लेवल है, इस लेवल पर मार्केट आएगा तो मैं बाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक ये सपोर्ट एरिया ये लगा रखा था, ये वाला, ये जो मार्केट क्लोजिंग दिया है ना यहाँ ये लगा रखा था। तो मार्केट को मैं यहाँ आने का वेट कर रहा था। इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे अगर मार्केट आता तो मैं यहाँ पर जो है आपको कॉल साइड की बाइंग दे दिया था, और इस जगह पे अगर मार्केट आता तो जहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ पर किसी चीज़ को लेने की सोच रखी थी वो सिर्फ 56 का ही लो लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बच गया। मैं इस लेवल पर आने का वेट कर रहा था और मार्केट यहीं से निकल गया। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो करेक्शन हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है हमने लेवल लगाने में थोड़ा बहुत कहीं ये कर दिया, तो जो बफर प्राइस है वो हमें थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ेगा। इसको हम यहाँ बड़ा कर देंगे तो यहाँ ऐसे भी हो जाएगा। तो इस लेवल से जो है मार्केट सपोर्ट लेके और अप साइड में चला गया। इसी बिहाफ पर मैंने यहाँ पर आपको ट्रेड दी थी और इसी बिहाफ पर मैं जो है ट्रेड लेता हूँ। और सपोर्ट जो है वो हमेशा काम करते हैं, रेजिस्टेंस भी जो है वो हमेशा अच्छे से काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का समझ में आया होगा कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उस पर
और भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मार्केट में किस तरह से हम सर्वाइव करें, कौन सी ट्रेड लें, कहाँ पर बाई करें, किस तरह से टोटली जो है मार्केट को रीड करें और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकें। तो आने वाले वीडियो में मैं इन चीज़ों को जो है ज़रूर ऐड करूँगा। और अभी के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। और आई होप अगर आपको इस चीज़ से अगर कुछ समझने को मिला हो तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही मुझे और अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीक में जो है 1 या 2 एजुकेशनल वीडियो जो है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊँगा। वीक में 1 या 2 एजुकेशनल वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा मैं, एजुकेशनल वीडियो, जिससे कि आप सीख के उस वीडियो को देख के मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, कहाँ पे टारगेट रखता हूँ, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।